हॅलो हॅलो. रत्नागिरी संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी जरा पाठवा. रत्नागिरी. रत्नागिरी संघ अतिरिक्त खेळाडू कृपया समालोचन कक्षामध्ये पाठवा. तो ओपनिंग जोड़ी मैदान पर राम तीर्थ जमखंडी क्रिकेट टीम की। स्ट्राइक पर बैटर है अरुण भोळे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर राजकुमार। पावर प्ले का पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से मिलिंद बुरके जो पहला ओवर लेकर, अंपायर का इशारा दीपक धूरी और उन्हीं के साथ बंटी किरकर। ये दो अंपायर मैदान पर, उन्हीं के साथ सर उमेश मांद्रेकर। कमेंट्री बॉक्स में विशाल मरिये, जयेश परब, बादल चौधरी और मैं अशोक नाइक। हमारे डीजे मैन मसूरकर, टेनिस क्रिकेट .in की पूरी टीम, गौरव सावंत और उनकी जो साथी टीम। और पहले ओवर की पहली गेंद और लेफ्ट आर्म राउंड विकेट खेलना चाहते थे, एक स्विच हिट, लेकिन गेंद बल्ले में कोई उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक फुलर लेन की गेंद थोड़ा आगे रखा गेंद के लाइन को, और इसी बीच एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर कट के इस बार ऑफ साइड पर और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, और उसी के साथ पहले रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम का। कल के दिन में अगर टॉप पर पहुंच चुके हैं वेंगुर्ले मिड टाउन क्रिकेट टीम, 2 नंबर पर है कल के दिन में। और इस बार खराब गेंद बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर, अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा। कल टॉप पर बिल्कुल रही वो रही हॉराइजन कोल्हापुर क्रिकेट टीम, दूसरे नंबर पर रही वेंगुर्ले मिड टाउन क्रिकेट टीम। और आज पहला मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में। आगे निकले, फुल टॉस लिया लगभग, और बहुत ही बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। आज के दिन का पहला चौका, रोटरी बाउंड्री, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चार रन मिले स्कोर के खाते में। बल्लेबाजी को मौका दिया है पहले। सुबह के सत्र में मुकाबला जारी है, हल्की धूप और पहला ओवर चलता हुआ मैच का। मिलिंद बुरके जो बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से 3 ओवर इस एंड से गेंदबाजी होगी। अच्छी गेंद इस बार हल्के से कलाई को उपयोग किया, मोड़ा, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते रन की बिल्कुल संभावना को समाप्त कर दिया। 2 ओवर पावर प्ले का खेल, 5 गेंदबाज। आप इंपैक्ट खिलाड़ी वो भी ले सकते हैं मैदान पर। फिर से एक फुल टॉस, एक लेफ्ट शॉट ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर। अब मात्र गेंद चली गई सी मार्का से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए रोटरी सिक्सर। तो 2 बड़े शॉट पहले पावर प्ले के ओवर में, और रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम एक अच्छी शुरुआत मैदान पर करती हुई बल्लेबाजी में। कहीं न कहीं जो 2 फुल टॉस, लेकिन वो फुल टॉस बना लिया बिल्कुल आगे निकलकर बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल करके। और इस बार फिर से उड़ाया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद, और एक बेहतरीन शॉट, रोटरी सिक्सर, 6 रन के लिए। तो पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ मिलिंद बुरके। 2 चौके लगे, 2 छक्के लगे, 1 चौका लगा। और तो पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, और एक अच्छी शुरुआत और गेंदबाजी में परिवर्तन। नीलेश मुड़े जो बॉलिंग मार्क पर खुद का पहला और टीम का दूसरा यानी पावर प्ले का ओवर गेंदबाजी करने के लिए।
और अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, एक सिंगल के लिए निकले जरूर दोनों बल्लेबाज, अंपायर का इशारा। 22 का एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 19 पर। स्ट्राइक पर बैटर राजकुमार, बॉलिंग बार पर नीलेश धीरे धीरे आते हुए नीलेश मुड़े और सामने सर राजकुमार नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी पर अरुण बोड़े। 16 पर राजकुमार 3 बड़े शॉट बल्लेबाजी में लगाते हुए। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, ऑन साइड पर एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट। और इस बार छोटी गेंद हुक किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड्स कर लेग पर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए, रोटरी सिक्सर। और एक बेहतरीन शॉट बल्लेबाजी में, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, ज्यादा उछालती और राजकुमार बिल्कुल जो कि इस शॉट के लिए पहले बिल्कुल तैयार थे। एक आक्रामक शुरुआत रामतीर्थ जमखंडी क्रिकेट टीम की और 6 रन के साथ स्कोर टोटल आगे बढ़ा 25 रन पर बिना किसी नुकसान से। 1 पर खुद के व्यक्तिगत अरुण बोड़े बल्लेबाजी में, 22 पर राजकुमार और नीलेश मुड़े अपने बॉलिंग मार पर। पहले ओवर में पावर प्ले में बने थे 18 रन, थोड़ा सा महंगा ओवर रहा था जरूर, और उसके बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल इस ओवर में भी अब तक एक बड़ा शॉट लगा चुके हैं राजकुमार। बहुत ही खूबसूरत फ्लिक किया इस बार मिड विकेट पर, कोई मौका नहीं मिला फील्डर को, गेंद निकली एक बार डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, रोटरी बाउंड्री। बहुत ही शानदार शुरुआत इस मैच में रामतीर्थ जमखंडी क्रिकेट टीम की, काफी आक्रामक बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर, बड़े बड़े शॉट निश्चित रूप से, सिक्सर के बाद चौके और स्कोर तेजी के साथ आगे निकलता हुआ 29 विदाउट लॉस, 29 रन। और इस बार लेग कटर, छोटी गेंद, गेंद हवा में, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, नो मैंस लैंड में। देखना होगा अंपायर का इशारा और 4 रन के एक बार फिर से निकलती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। टॉस जीता रोटरी रत्नागिरी क्रिकेट टीम ने, फील्डिंग का फैसला, गेंदबाजी का फैसला, लेकिन सामने रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम बहुत ही शानदार शुरुआत करती हुई इस मुकाबले में। स्कोर 33-33 पर पहुंचा। एक ओपनिंग जोड़ी के बीच में बड़ी साझेदारी बनती हुई। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एक जोरदार अपील और इसी के साथ पहली कामयाबी मिलती हुई। बिल्कुल मिड स्टंप पर गेंद सामने पा गए, एलबीडब्ल्यू करार घोषित करते हुए, और एक बड़ी सफलता जो आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, बिल्कुल 30 रन बनाए, 8 गेंदों का एक तोड़फोड़ की बल्लेबाजी मैदान पर, और पहली सफलता मिलती हुई रोटरी रत्नागिरी क्रिकेट टीम को। स्कोर रुका हुआ 33-33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी नवीन मैदान पर कदम बढ़ाते हुए, कल के दिन में बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, सामने जिस सफलता की तलाश में थी रोटरी रत्नागिरी क्रिकेट टीम, वो सफलता हासिल करते हुए पहला विकेट चटकाती हुई 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और सामने नवीन और अपने बॉलिंग मार्ग पर नीलेश मुड़े एक सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर लगभग स्लिप पर गेंद चली गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक सफल ओवर, जिस ओवर में एक विकेट चटकाया, 14 रन इस ओवर में। 2 ओवर का यानी पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, और पावर प्ले के समाप्ति के बाद 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर आज के दूसरे दिन का पहला मुकाबला मैदान पर चलता हुआ। एक और से जो कि 2 टीम, होराइजन कोल्हापुर क्रिकेट टीम और वेंगुर्ला मिड टाउन क्रिकेट टीम, लेकिन इनमें से जो टीम हारेगी वो खेलेगी जो इसके बाद का पहला मुकाबला।
सेमीफाइनल का मैच होगा जो 8 ओवर का होगा, लेकिन उससे पहले ये मैच 6 ओवर का चलता हुआ 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और बॉलिंग में और एक परिवर्तन। मंदार आचरेकर सर जो आते हुए कल के दिन में बहुत ही शानदार खेल मंदार सर ने भी इस मैदान पर, और वो आ चुके एक सफलता के बाद। तीसरे ओवर की शुरुआत फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर। फुलर लेन की गेंद, स्विच हिट की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद निकली विकेट के ऊपर के हाथों में। सामने स्ट्राइक पर अरुण बोड़े और नॉन स्ट्राइकर एंड पर नवीन। फील्डिंग में तब्दीली, एक डीप कवर पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, ऑन साइड पर। और फिर से कोशिश, इस बार कामयाब रहे। थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए रोटरी बाउंड्री। 37 पर पहुंचा चौके के साथ टोटल स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर एकमात्र विकेट राजकुमार आउट होकर वापस। लेकिन एक बढ़िया बल्लेबाजी की राजकुमार ने, जो शुरुआत चाहिए थी वो आक्रामक शुरुआत अपने टीम के लिए कर दी। और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, तीसरा ओवर चल रहा है मैदान पर, एक 70-75 के आसपास शायद लग रहा है कि ये टीम जाएगी, लेकिन देखना होगा सामने वापसी करनी पड़ेगी रोटरी रत्नागिरी क्रिकेट टीम को। शानदार गेंदबाजी, फील्डिंग बढ़िया करनी पड़ेगी और देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है मैदान पर। स्वप्निल सर जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर थे वो थोड़ा सर्कल में आ रहे हैं मिड ऑफ पर फील्डिंग के लिए, और जो स्लिप पर फील्डर वो थर्ड मैन बाउंड्री पर, शायद स्विच हिट के लिए, रिवर्स शॉट के लिए। कट किया, बैकफुट पर निकले इस बार, और शॉर्ट कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, थोड़ा सा ओवरथ्रो जरूर हुआ जिसकी जरूरत नहीं थी बिल्कुल। और बैकअप जब तक होता लॉन्ग ऑन बाउंड्री, वाइडिश लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड करते, तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 39 पर पहुंचा इन 2 रन के साथ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से पटकी हुई गेंद बैकफुट पर निकले, फिर से वही जो कि कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर, और जब तक थर्ड मैन पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड करते, 1 रन मिला इस बीच में स्कोर के खाते में। 22 का इशारा अंपायर का। 40 पर टोटल आगे बढ़ा स्कोर। तीसरा ओवर अभी भी जारी। सामने सर मंदार आचरेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और बैटर है नवीन उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। और बढ़िया शॉट, ओवर पेज गेंद, लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर देखना होगा, रोक नहीं पाए और गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए रोटरी बाउंड्री। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 44 टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। सामने मुकाबला रोटरी रत्नागिरी क्रिकेट टीम के साथ। तीसरा ओवर। लोअर फुल टॉस, फिर से एक बढ़िया शॉट, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोशिश ही रह गई और बैक टू बैक दूसरा चौका निकलता हुआ रोटरी बाउंड्री। 4 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र विकेट राजकुमार आउट होकर वापस। रोटरी रत्नागिरी क्रिकेट टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए, गेंदबाजी करते हुए, काफी दर्शक उनके साथी सपोर्टर जो रत्नागिरी से इस मैच का बिल्कुल जो कि घर बैठे आनंद ले रहे, उन्हीं के साथ रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम के भी कई सपोर्टर जो उनके गांव से, उनके शहर से इस मैच को बिल्कुल देख रहे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। मैं अशोक नाइक। चौथे ओवर की शुरुआत, बॉलिंग में परिवर्तन होगा और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते आइए बादल चौधरी के साथ। धन्यवाद अशोक नाईक सर. नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम. 14 विद्या 64 कलांचा अधिपती विघ्नहर्ता गणपती गजानन, विद्येची देवता माता सरस्वती, इथली ग्रामदेवता, स्थानदेवता, कुलदेवता या सर्वांना मनोभावे नमन करून फक्त महाराष्ट्र नव्हे तर संपूर्ण विश्वाचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि स्वराज्याच्या या 2 छत्रपतींना घडवणारी राजमाता जिजाऊ माँसाहेब यांना मानाचा मुजरा करून रोटरी क्लब आयोजित ॲन्युअल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट 2023-24 या निमित्तानं
आजच्या दुसऱ्या दिवसातील पहिल्या सामन्यात सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. अजित टिकोटेकर सर यांची एक सुंदर कमेंट येते, बेस्ट ऑफ टीम आरसी रामतीर्थ. यस सर, अजित सर आपका तहे दिल से स्वागत है. रामतीर्थ जामखंडी टीम के लिए ये कमेंट अजित सर की ओर से. आप सुन रहे थे आवाज़ अशोक नाइक सर, सिंधुदुर्ग जिले का एक जाना माना आवाज़, जाने जाते हैं पहचाने जाते हैं सिंधुदुर्ग जिले के रेडिओ कमेंटेटर के नाम से. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 48, अर्धशतकाच्या दिशेने दिमाखात वाटचाल. कालच्या दिवसात आपण या मैदानावरची सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या पाहिली होती, 116 धावा वेंगुर्ले मिडटाऊन संघाची. त्याच सामन्यात आपण सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्यासुद्धा पाहिली होती. ॲडव्होकेट प्रथमेश नाईक यांची 65 धावांची रोटरी अर्धशतकी कामगिरी. यावेळी राजकुमार आजच्या दिवसातील पहिलं अर्धशतक फटकावतील असं वाटत असतानाच माघारी परत आहेत वैयक्तिक 30 या धावसंख्येवर. चौथ्या षटकाची सुरुवात. राकेश बॉलिंग मार्कवर. पहिला चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 1 धाव होते. पूर्ण 21 धावेवर समाधान आणि धावफलक 49 49. रामतीर्थ जामखंडी और रत्नागिरी के बीच चलता हुआ ये मुकाबला. 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद की समाप्ति. अजून जवळपास 3 षटकांचा 17 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि या 17 चेंडूत याच सरासरीने जर संघ खेळला तर धावसंख्या किमान 80-90च्या जवळपास होण्याची अपेक्षा. यावेळी मिडविकेटच्या डोक्यावरून खेळण्याचा सफल प्रयत्न. पंचांचं बोट होत आहे आकाशाच्या दिशेने आणि ही दुसरी सफलता. दूसरे बल्लेबाज खेमे में वापस लौटते हुए. प्रयास था मिड विकेट किक की ऊपर से खेलने के लिए. टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीची रही और इसी बीच एक बड़ा अपील एलबीडब्ल्यू का. अंपायर दीपक धूरी सर ने अंपायर को और थोड़ा ऊपर उठाया और यहाँ पर दूसरे विकेट का पतन. बहुत दूर दूर से टीमें इस प्रतियोगिता में आणि ही स्पर्धा ॲन्युअल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट आणि या डिस्ट्रिक्टमध्ये एकूण 7 झोन. या 7 झोनमधील विजेते असणारे संघ आणि खेळाडू या डिस्ट्रिक्ट स्पर्धेसाठी. आणि या 7 झोनमध्ये गोवा राज्य, कर्नाटक राज्य आणि महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर आणि सांगली या 4 जिल्ह्यांचा समावेश. आम्ही वेंगुर्लावासीय खरोखरच नशीबवान आहोत की रोटरीची डिस्ट्रिक्ट स्पर्धा आयोजित करण्याचा मान आम्हाला वेंगुर्लावासियांना मिळतोय. या स्पर्धेच्या निमित्तानं उपस्थित सर्व रोटरी यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय या निसर्गरम्य अशा वेंगुर्ला नगरीमध्ये. न्यू बैटर विनीत स्ट्राइकर एंड के ऊपर. प्रयास था कट करने का, प्रयास था अपर कट खेलने का. अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर की तरफ. उनचास रन. बहुत देर से ये स्कोर रुका हुआ इसी स्कोर के ऊपर और इसका जिम्मा संभालते हुए राकेश बॉलिंग मार्क के ऊपर 3 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया. एक बड़ी सफलता. लेकिन इस बार डीप स्कोर लेग के ऊपर से ये काफी बड़ा चक्का, रोटरी सिक्सर और इस चक्के के साथ 55 रन. माइलस्टोन जिसे कहा जाता है, हाफ सेंचुरी टीम की पूरी होती हुई रामतीर्थ जामखंडी टीम. पूरे टूर्नामेंट का ये नंबर 66 सिक्सर. अतिशय सुंदर फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून षटकारासाठी. जामखंडी कर्नाटक राज्यातील एक महत्त्वाचं शहर, एक ऐतिहासिक शहर. कधी एकेकाळी जामखंडी पटवर्धनांची जामखंडी या नावाने सुद्धा ओळखले जायचं. आणि ज्यावेळी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अखंड भारताची संकल्पना मांडली त्यावेळी या अखंड भारतामध्ये संस्थानांना विलीन करण्यासाठी त्यांनी आवाहन केलं आणि त्यावेळी या अखंड भारतात विलीन होणारं संपूर्ण भारतातील पहिलं संस्थान होतं ते म्हणजे जामखंडी. अखंड भारत बनविण्यामागे जामखंडीचा मोलाचा वाटा. पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने बॅकफुट पंच. मिड ऑफच्या दिशेने 1 धाव फक्त मिळेल आणि एकेरी धावीनिशी धावफलक वधारतोय. 56 धावा 56.
56 नाना पाटेकर यांची आठवण करून देणारा हा चित्रपट आणि ही धावसंख्या सुद्धा 56 फॉर 2. विनीत आणि अरुण दोन खेळाडू. छप्पन रन 2 विकेट की नुकसान पर. विनीत 7 रन के ऊपर नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ और अरुण स्ट्राइकर एंड की तरफ 8 गेंदों में 8 रन. और एक खराब गेंद, पटकी हुई गेंद, हुक कर दिया फाइन लेग के ऊपर से. फिर एक बार 6 रन के लिए रोटरी सिक्सर. इस ओवर का ये दूसरा सिक्सर. पहली 3 गेंदों पे बांध कर रखा था, जकड़ के रखा था, लेकिन आखिरी 3 गेंदों में 2 छक्के. ये बड़ी उपलब्धि टीम के लिए. स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर. आयुर झील स्पिन क्लिनिक की ओर से कमेंट आती हुई, टीम रत्नागिरी हैज डिसाइडेड टू विन टुडे. यस, टीम रत्नागिरी हैज डिसाइडेड टू विन टुडे, बट द पिक्चर ऑन द ग्राउंड शोज समथिंग डिफरेंट. राम तीर्थ जामखंडी टीम काफी बेहतरीन तरीके से इस मैच पर हावी होती हुई. डीजू टाटा, बेस्ट ऑफ लक आरसी राम तीर्थ. तो एक कमेंट राम तीर्थ के लिए, एक कमेंट रत्नागिरी के लिए. संकेत बोठाटे मराठी कॉमेंटेटर छान आहे. धन्यवाद संकेत भाई, आपले सुद्धा आभार. अजित टिकोटेकर बेस्ट कॉमेंटेटर, हॅट्स ऑफ यू बोथ. मैदानाच्या दिशेने पुन्हा एकदा टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई. 65 रन 2 विकेट की नुकसान पर. आखिरी 11 गेंदों का खेल बाकी और इस 11 गेंदों में इसी प्रकार से बल्लेबाजी रही तो 80-90 के पार रामतीर्थ जामखंडी टीम आसानी के साथ पहुंच जाएगी. ये काफी बढ़िया गेंद थी. स्लोअर वन, चेंज ऑफ पेस जिसे कहा जाता है. कुछ पलों के लिए लगा ये फुल टॉस बनेगी, लेकिन इस गेंद पर ताकत नहीं थी, तो ये गेंद थोड़ी सी पीछे रही. यॉर्क हुई. मौका था विकेट कीपर के लिए. सही वक्त पर अगर गेंद को पहले प्रयास में उठाते, थ्रो करते, डायरेक्ट हिट लगाने में कामयाब होते तो थोड़ा सा 19-20, लेकिन 1 रन के साथ स्कोर 63 रन. फिर एक बार फुल टॉस फाइन लेग की तरफ. फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन फील्डर केवल दर्शक बनेंगे और दर्शक फील्डर बनेंगे. और एक रोटरी सिक्सर. उनहत्तर रन की तरफ स्कोर मुड़ता हुआ 69 फॉर 2. 5वां ओवर प्रगति पथ के ऊपर. 3 गेंदें समाप्त. आखिरी 9 गेंदें अभी भी शेष. What a shot, what a beauty. So beautiful, so elegant. Just looking like wow. 75 रन. लगातार दूसरा चक्का अरुण की बल्ले से निकलता हुआ. अरुण सुबह के वक्त पर आसमां में भी अरुण और मैदान पर भी अरुण. ये काफी बढ़िया गेंद थी. यू मिस आई हिट, क्लीन बोल्ड. और उन्हें काफी बढ़िया बल्लेबाजी की. 11 गेंदों में 26 रन बनाए. और इस गेंद पर देखिएगा एक्शन रिप्ले. यॉर्कर गेंद थी. बड़ी शॉट खेलने की प्रयास में लाइन से चुके, नजरे गेंद से हटी और इसका फायदा उठाया गेंदबाज ने. यहां पर तीसरे विकेट का पतन. तो हम बोल रहे थे जामखंडी के बारे में. जामखंडी ये पहला संस्थान पूरे भारत का, जो अखंड भारत में पहली मर्तबा शामिल होने वाला पूरे भारत का ये पहला संस्थान, अपने सिल्क के लिए पहचाना जाता है. और जामखंडी में अगर आप जाए तो जामखंडी में बहुत सारी चीज़ें मशहूर है. उसमें बैलगाड़ा शरीयत जिसे कहा जाता है, और बहुत सारे खेल. और जो खेल खेले जाते हैं उस ग्राउंड का मैदान है पोलो ग्राउंड. शायद वहाँ पर संस्थानों के वक्त पर घोड़ों पर बैठकर पोलो खेला जाता होगा, इसलिए उस मैदान का नाम भी पोलो ग्राउंड. अजीत टिकोटेकर सर,
Thank you for giving details of our hometown Jamkhandi. We feel proud of being Jamkhandis. Yes sir. हमें भी आपके जामखंडी के बारे में बोलते हुए बहुत अभिमान होता हुआ कि ये पहला संस्थान है पूरे भारत का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको दिखाई देगा। पूरे भारत को एक सूत्र में बंधने का प्रयास, और ये कामयाब प्रयास किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सोचो अगर ये पूरे भारत के सभी संस्थान अगर भारत में नहीं आते तो क्या होता हमारा हाल। आम्ही सर्वजण सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे ऋणी आहोत, ज्यांनी या सर्व संस्थानांना एकत्र करून स्वतंत्र भारताची निर्मिती केली। 5 षटकांचा खेळ समाप्त। आफ्टर द एंड ऑफ फिफ्थ ओवर स्कोर रिचेस टू द 77 फॉर 3। 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन। विनीत 5 गेंदों में 8 रन और रवि 1 गेंद पर 2 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, मकरंद बुरके आते हुए आखिरी ओवर। बड़ा जिम्मा, स्लॉग और डेप्थ ओवर जिसे कहा जाता है। 5 फील्डरों का प्रोटेक्शन डीप में, डीप थर्ड मैन की तरफ 1 फील्डर, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ 1, लॉन्ग ऑन की तरफ 1, मिड विकेट और स्क्वायर लेग। लेकिन इसी बीच मिड विकेट के ऊपर से रोटरी सिक्सर, बेहतरीन शॉट। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, थोड़े से पीछे मुड़े, अपने शरीर का संतुलन बनाना पिछली पैर के ऊपर, और ये काफी बेहतरीन हुक मिड विकेट के ऊपर से रोटरी सिक्सर के लिए। तो यहां से सपने दिखेंगे जामखंडी टीम को। क्या टीम का आज के दिन का शतक पूरा होगा? 83 फॉर 3। विनीत 6 गेंदों में 14 रन, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। और एक छोटी गेंद थी, घुटना टेक तमाशा देख का प्रयास जरूर किया था, लेकिन केवल 1 रन पे संतुष्टि। स्क्वायर लेग की तरफ से फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथ में। 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी छठे ओवर की 2 गेंदें समाप्त, आखिरी 4 गेंदें शेष। और इसी बीच जामखंडी टीम के सामने खेलने वाली रत्नागिरी, ये भी एक ऐतिहासिक शहर है। थीवा पैलेस हो, पतित पावन मंदिर हो। इसी बीच काफी खराब प्रदर्शन स्क्वायर लेग की फील्डर की ओर से। जिस मंदार का हमने काफी तजुर्बा देखा इस मैदान के ऊपर, और आज के दिन का एक गोल्ड मेडल जिनके नाम पर है, शॉटपुट में गोल्ड मेडलिस्ट, वही मंदार। शायद थकान थोड़ी सी सुबह की फील्डिंग के ऊपर दिखाई देते हुए, जहां पर 1 रन बन सकता था वहां पर 4 रन। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 88 फॉर 3। और इसी बीच और एक बड़ी गेंद, इस बार इस मंदार की सर के ऊपर से। मंदार सर सकाळच्या सत्रात थोडीशी दमछाक सरांची झाली, आणि सोबतच वेंगुर्ल्यामध्ये आल्यानंतर चौकोनी पावाचा तर आस्वाद घेतलाच पाहिजे, कारण वेंगुर्ल्याचे चौकोनी पाव प्रसिद्ध, जगात कुठेही न मिळणारे चौकोनी पाव। आणि सकाळच्या सत्रात कदाचित मंदार सरांनी या चौकोनी पावांचा सुद्धा आस्वाद घेतला असेल। त्यावर थोडंसं जास्त जर पाणी झालं तर मात्र पोटात ते पाव आणखी डबल होण्याची शक्यता असतात। पिलेल्या पाण्याबद्दल 92 फॉर 3। आखिरी ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी विनीत और रवि की ओर से। पहले विनीत ने 1 छक्का जड़ा, उसके बाद रवि की बल्ले से निकलते हुए लगातार 2 चौके। सेंचुरी की ओर आस्ते कदम राम तीर्थ जामखंडी टीम। स्लोअर 1 फुल टॉस बनाया, फाइन लेग की तरफ खेली हुई शॉट, 1 रन तो बनेगा। 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद, क्या विनीत इस गेंद पर छक्का जड़ेंगे? क्या टारगेट 100 रन का रखेंगे? आखिरी गेंद, और ये लीजिएगा आखिरी गेंद पर बड़ा छक्का। इस बार मंदार जा भी नहीं सकते इस गेंद को लाने के लिए। आउट ऑफ द पार्क,
मंदार जी आप मत जाइएगा, रिप्ले देखिएगा। डीजू टाटा commentator has collected very details information about Jamkhandi. Then princely state salute to commentator. Thanks डीजू टाटा सर, आपका तहे दिल से आभार। रिप्ले देखेंगे। इस गेंद पर इतना बड़ा छक्का, दुनिया की किसी भी ग्राउंड पे ये छक्का हो सकता है। टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए, और ये इतना बड़ा छक्का था, इतना बड़ा छक्का था कि हमारा कैमरामैन भी उसे कवर ना कर सका। गवर्नर एरिया AID रोटरी क्लब ऑफ कुडाल गजानन कांदळगावकर सर, आपले मनपूर्वक आभार। रामेश्वर अंबा सर्व्हिस वेंगुर्ला मुंबई अहमदाबाद, रोटरियन जनार्दन गोविंद पडवळ, रोटरी क्लब ऑफ शिरोडा निवृत्ती कृष्णाजी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी भालचंद्र दीक्षित, त्यानंतर प्रणय तेली झोनल कोऑर्डिनेटर, असिस्टंट गव्हर्नर राजन बोभाटे सर, हनुमान कोल्ड्रिंक शिरोडा प्रोप्रायटर रोटरियन राजन शिरोडकर, चार्टर्ड प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ शिरोडा, रवि परब प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ कणकवली, समीर गायकवाड़, मनीषा गायकवाड़ रोटरी क्लब ऑफ शिरोडा। इन सभी से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट विशेष फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ सावंतवाड़ी, भालचंद्र कशाळीकर, सुहास सातोस्कर, प्रवीण परब, प्रणय तेली झोनल कोऑर्डिनेटर और रोटरियन दिनेश आजगावकर प्रेसिडेंट रोटरी क्लब कुडाळ, संजीवनी सर्जिकल आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल डॉक्टर विद्याधर तायशेटे, डॉक्टर तायशेटे मॅडम, चिंतामणी रिसॉर्ट, व्हेज नॉनव्हेज जेवणाची आणि न्याहारीची उत्तम सोय MTDC रिसॉर्ट समोर तारकर्ली, रोटरी क्लब ऑफ कॅशू सिटी दोडामार्ग, दयानंद नाईक प्रेसिडेंट, विठोबा पालियकर सेक्रेटरी, सूर्यकांत गवस ट्रेझरी, नवीन बांदेकर प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ सिंधुदुर्ग सेंट्रल। इन सभी से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रवीण पोकड़े प्रेसिडेंट, विजय बांदिवडेकर सेक्रेटरी रोटरी क्लब ऑफ मैंगो सिटी देवगढ़, रोटरी क्लब ऑफ वैभववाडी, संजय रावराणे प्रेसिडेंट आणि सेक्रेटरी प्रशांत गुळेकर, केपादेवी कन्स्ट्रक्शन आणि LP असोसिएट्स वेंगुर्ला, आर्किटेक्ट लक्ष्मीनारायण महा ई सेवा केंद्र, सौ समीक्षा वालावलकर मॅडम, रोटरी क्लब ऑफ बांदा प्रेसिडेंट प्रमोद कामत, सेक्रेटरी नरसिंह काणेकर, ट्रेझरर शिवानंद भिडे आणि मंदार कल्याणकर। नॉनव्हेज काउंटर, व्हेज काउंटर यासाठी नोंदणी चालू आहे। सर्वांना विनंती असेल आपली नोंदणी आपण करून घ्यावी। त्याचबरोबर रोटरी क्लब ऑफ वेंगुर्ला मिड टाउन ॲन्युअल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स आणि या स्पर्धेचे आमचे सर्व आयोजक, होस्ट रोटरी क्लब ऑफ वेंगुर्ला मिड टाउन, ॲन्युअल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट 2023-24 होस्ट रोटरी क्लब ऑफ वेंगुर्ला मिड टाउन। आणि आमच्या मिड टाउनचा संघ सेमीफायनलमध्ये दिमाखात दाखल होतोय। दीपकभाई केसरकर यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचं व्हर्च्युअल स्वरूपात उद्घाटन आपण काल सकाळी अनुभवलं। संकेत बोठाटे, नियोजन छान आहे रोटरी क्लब, धन्यवाद संकेत भाई। खरोखरच अतिशय सुंदर देखणं आयोजन, एखाद्या प्रोफेशनल व्यावसायिक स्पर्धेला लाजवेल असं देखणं आयोजन, अतिशय सुंदर आकर्षक चषक आणि ज्या प्रकारचे चषक आहे। कैमरामैन आपको रिक्वेस्ट रहेगी थोड़ा सा फोकस करो ट्रॉफी की ओर। एवढे सुंदर देखणे चषक, म्हणजे काल आम्ही एका खेळाडूचं मनोगत ऐकलं होतं, 5 लाखाच्या स्पर्धेला मागे टाकतील असे देखणे चषक पहा। आणि हे सुंदर चषक समीर ट्रॉफी हाऊस मळगाव, हे नावसुद्धा आपण लक्षात ठेवायला हरकत नाही। समीर मळगावकर आमचे मित्रवर्य समीर ट्रॉफी हाऊसमधून, आणि त्याचबरोबर कॉमेंटेटर्स, स्कोरर्स, अंपायर्ससाठी जी टी शर्ट आणि खेळाडूंची टी शर्ट ही सुद्धा समीर ट्रॉफी हाऊसमधून। संकेत बोठाटे सर, नियोजनसाठी आपण कमेंट केलीत आणि आमच्या ट्रॉफी आम्ही आपल्याला दाखवतोय। आमच्या सर्व व्हर्च्युअल प्रेक्षकांसाठी या सर्व ट्रॉफी हाऊस समीर ट्रॉफी हाऊस मळगाव, प्रोप्रायटर समीर मळगावकर। आणि संपूर्ण स्पर्धा लोकल टू ग्लोबल करताना tenniscricket.in चे आमचे सर्व सहकारी, या सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानून पुन्हा एकदा घेऊन जातोय दुसऱ्या इनिंगसाठी कसा असेल धावांचा पाठलाग, ऐकूया आवाज अशोक नाईक सर।
वरद धन्यवाद बादल चौधरी। 100 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। कमेंट्री बॉक्स में अतिरिक्त खिलाड़ी रामतीर्थ जमखंडी क्रिकेट टीम की ओर से सर राजू वारत और सर रत्नागिरी जो कि रोटरी की ओर से जो कि सर सुरेंद्र सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुके हैं दर्शन सर और उन्हीं के साथ मंदार आचरेकर सर, और सामने पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर हल्के से गेंद को आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया इस बार। और जब तक मिड विकेट पर फील्डर पावर प्ले का 2 ओवर का खेल आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जिस तरह से शुरुआत रही थी रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम की, उसी तरह से रत्नागिरी रोटरी क्रिकेट टीम को भी आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अच्छी टीम है दोनों, और देखना होगा 100 रनों का टोटल टारगेट है मैच को जीतने के लिए। बैकफुट पर निकले कट के, इस बार गैप में गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन लगभग देखना होगा गेंद थोड़ी सी रुक चुकी है बाउंड्री लाइन पर। क्या बाउंड्री लाइन को पार कर गई? जी बिल्कुल, अंपायर का इशारा कवर पॉइंट बाउंड्री पर, चौका रोटरी बाउंड्री, और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल 5 रन पर। 100 रन, शानदार बल्लेबाजी रही राजकुमार की, और बाद में बिल्कुल जो कि स्लॉग ओवर में भी बड़े बड़े शॉट देखने को मिले मैदान पर रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम की ओर से बल्लेबाजी में। कल से ये क्रिकेट का बिल्कुल सफर जारी है। अल्टी पल्टी की कोशिश इस बार, सामने नवीन जो कि राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ी सी मिस फील्डिंग थर्ड मैन पर, और उसी का फायदा उठाते हुए एक सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपने कदम बढ़ाए। 22 का इशारा अंपायर का, और 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पर। बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे शुरू से, थोड़ी सी जोखिम लेनी पड़ेगी क्योंकि सफर लंबा है, टारगेट बड़ा है। 100 रन का टोटल टारगेट है मैच को जीतने के लिए, तो पावर प्ले में कम से कम 35-40 के आसपास जाना पड़ेगा। फुल टॉस गेंद, एक लेफ्ट शॉट, देखना होगा फील्डर है मौजूद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। एक बहुत ही कमाल की फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग, लगभग रन बचाए जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर ने। कैच की कोशिश जरूर रही थी। आप यूट्यूब पर जो दर्शक जुड़ चुके हैं रिप्ले जरूर देख सकते हैं किस तरह से ये फील्डिंग रही। एक लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद थी, एक शॉट खेला था जो कि दर्शन सर ने, और लगभग सीमा रेखा पर देखना होगा जो थर्ड अंपायर हमारे साथ सर उमेश मांद्रेकर, वो भी जुड़ चुके हैं। क्या हुआ वहां पर? बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर थोड़ा सा बिल्कुल जो कि जांच हो रही है, और देखना होगा फील्डर थोड़ा सा इशारा जरूर कर रहे हैं, और अंपायर भी हमारे सर उमेश मांद्रेकर वो भी बिल्कुल जुड़ चुके हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। बिल्कुल दोस्तों जांच शुरू है बिल्कुल अंपायर की ओर से। सिक्सर, तो रोटरी सिक्सर, थोड़ा सा पांव मेरे ख्याल से उमेश सर लाइन पर बिल्कुल थे, इसीलिए 6 रन के लिए 6 रन मिल गए स्कोर के खाते में। रोटरी रत्नागिरी क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। एक शानदार शुरुआत मैदान पर, एक चौका एक छक्का लगाते हुए 100 रन का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। और नवीन अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने दूर वाले छोर से दाहिने हाथ से राउंड विकेट अगली गेंद लेकर, और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, स्विच हिट की कोशिश, दाद देनी पड़ेगी। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट गौरव सावंत, कैमरा वर्क बहुत ही शानदार, अपना काम बखूबी निभाते हुए दोनों कैमरामैन। छोटी गेंद, इस बार हुक किया गेंद को फाइन लेग बाउंड्री पर, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद।
सर दीपक दुरी सर, एक मिनट सर, बाउंड्री या सिक्सर के लिए हम जरूर फिर से बिल्कुल फिर से देखो एक क्या कैमरा वर्क है गौरव सावंत की पूरी जो कि टीम का, और सिक्सर बिल्कुल सही इशारा था सर दीपक धूरी। थोड़ी सी गेंद बिल्कुल जो कि बाउंड्री लाइन से बाहर थी, और एक अच्छी शुरुआत जो शुरुआत होनी चाहिए थी। 100 रनों का टारगेट था और उस टारगेट के सामने एक बढ़िया शुरुआत की बिल्कुल जरूरी थी रोटरी रत्नागिरी क्रिकेट टीम की। दोनों बल्लेबाज एक शानदार शुरुआत करते हुए पहले पावर प्ले के ओवर में थैंक यू, धन्यवाद टेनिस क्रिकेट। बॉलिंग में परिवर्तन, एक लोअर फुल टॉस, एक लेफ्ट राइट शॉट मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को चीरती हुई। 4 रन के लिए रोटरी बाउंड्री। बहुत ही शानदार शुरुआत, बड़े टोटल के सामने जो शुरुआत होनी चाहिए थी। बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है, राजकुमार आ चुके हैं और उनका एक लोअर फुल टॉस गेंद का स्वागत किया चौके के साथ और स्कोर आगे बढ़ा 22 विदाउट लॉस, 22 रन बिना किसी नुकसान से। मुकाबला बिल्कुल अच्छा होगा जिस तरह से शुरुआत की है रोटरी रत्नागिरी क्रिकेट टीम ने। सामने रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम, एक बड़ा टोटल, लेकिन उसका जवाब बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, थोड़ा ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी गेंद, लेग ब्रेक गेंद थी, सफल हुए थे ज्यादा ऑफ साइड पर। हल्का सा अपील जरूर रहा लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। एक बार धीरे धीरे राजकुमार जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर, और सामने बैटर है सर मंदार आचरेकर और साथ दे रहे नॉन स्ट्राइकर एंड पर दर्शन सर। ओवर पिच गेंद हाफ वॉली पर लेकर उतना अच्छा टाइमिंग नहीं मिला इस बार। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से समय था दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल बनाने का। पहले पावर प्ले में 18 रन बने और उसके बाद एक चौका एक सिंगल के साथ। अब स्ट्राइक पर दर्शन सर। फुल टॉस ऑफ स्टंप पर लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, रन के लिए निकले। शायद शुरू में बिल्कुल अपने जगह से नहीं हिले थे। 22 का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, लेकिन एक कहीं ना कहीं लोअर फुल टॉस ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी। अगर बल्ले पर बीचों बीच लेते तो रन और बन सकते थे। एक सिंगल 22 के साथ, और फिर से एक बार सर मंदार आचरेकर सामने स्ट्राइक पर सामना करते हुए राजकुमार राइट आर्म राउंड विकेट दूर वाले छोर से आगे निकले। इस बार थोड़ा मिस टाइम शॉट मिड ऑफ पर फील्डर, और इसी के साथ रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम को मिलती हुई पहली सफलता। टीम का रत्नागिरी रोटरी क्रिकेट टीम का टोटल स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत जरूर की थी लेकिन वहीं पर थोड़ी सी जो कि ओवर पिच गेंद, लेकिन गेंद ज्यादा खड़ी हो गई। कोशिश अच्छी थी मिड ऑफ पर, मालूम था जो कि सर्कल पर फील्डर है उनके ऊपर से गेंद सीमा पार करना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं मिला। गेंद खड़ी हो गई और मिड ऑफ पर एक बेहतरीन कैच को पकड़ा। नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए राकेश सर जो बल्लेबाजी के लिए एक अच्छी शुरुआत मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि 24 रन दूसरा ओवर जारी है। राजकुमार एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए, और देखना होगा अब किस तरह से जो कि आने वाली गेंद पर क्या होता है। एक बड़ा शॉट के साथ शुरुआत करते हैं मैदान पर राकेश सर बल्लेबाजी में, या बिल्कुल राजकुमार एक डॉट गेंद या विकेट के साथ अपने स्पेल को समाप्त करते हैं। देखना होगा दूसरा ओवर जारी है, 100 रन टोटल मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे। राकेश सर जो न्यू बैटर मैदान पर, वो सामना करेंगे आने वाली गेंद का, पावर प्ले का ओवर, और आने वाले ओवर के साथ जो कि फील्डिंग में तब्दीली गेंदबाजी में तब्दीली होगी। लेकिन देखना होगा इस पावर प्ले के ओवर में इस गेंद पर क्या होता है।
पीछा किया था ऑफ स्टंप पर, थोड़ी सी एक फिर से जो कि पुलर लेन की गेंद विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक अच्छी वापसी। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ दूसरे ओवर का 5 रन, एक विकेट चटकाया। पहले ओवर में बने थे 18, तो टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन टोटल। बेस्ट ऑफ लक रोटरी क्लब असलम मुदोड़। थैंक यू सर, बहुत शानदार आयोजन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा आयोजन, एक बड़ा आयोजन है इस मैदान पर। एक शानदार जो विंगुरले कैंप का ये स्टेडियम बिल्कुल, और इस मैदान पर ये प्रतियोगिता जारी है मैदान पर। फुल टॉस गेंद, एक लेफ्टेड शॉट, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट पर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर, रोटरी सिक्सर। स्कोर आगे बढ़ा 30 पर। तीसरा ओवर जारी है। एक लोअर फुल टॉस गेंद पर एक लेफ्टेड शॉट, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए एक विकेट। लेकिन उसके बाद एक फुल टॉस पर बड़े शॉट के साथ अरुण भोले जो कि गेंदबाजी पर आ चुके हैं, और दर्शन के दर्शन से बल्ले से निकला बड़ा शॉट 19 पर खुद के व्यक्तिगत, सामने राकेश न्यू बैटर, और 30 रन, एक विकेट पर। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बोल्ड हुए उस गेंद पर एक अच्छा यॉर्कर, और दूसरा विकेट चटकाते हुए रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम, रत्नागिरी रोटरी क्रिकेट टीम 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल हमारे तीस रन 2 विकेट पर, और एक नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए रत्नागिरी रोटरी क्रिकेट टीम की ओर से सुरेंद्र सर हमारे साथ बैठे हुए पूरी जानकारी दे रहे हैं। रोहित सर जो मैदान पर कदम बढ़ाते हुए, कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अच्छी वापसी मैदान पर रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम की। 2 विकेट अब तक चटकाते हुए स्कोर 30, 70 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए बनाने हैं, और न्यू बैटर रोहित स्ट्राइक पर, अंपायर से गार्ड लेकर सामना करते हुए अगली गेंद का। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार बिल्कुल गुडलेस स्पॉट पर, थोड़ा सा जो कि बाउंस है, वहीं पर गेंद टिप्पा खाने के बाद ऊपर निकली, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, दूर दूर जमाई गई फील्ड। पावर प्ले का खेल समाप्त। तीसरा ओवर, और स्कोर बोर्ड पर टोटल 30, 2 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद टॉप एज लगा, और शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन जुड़ गया। आने वाले 20 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, और 69 रन टोटल अभी भी मैच को जीतने के लिए। थोड़ा सा रन रेट जरूर बढ़ रहा है स्कोर बोर्ड पर, लेकिन कहीं ना कहीं एक फिर से ओवर अगर 20-22 रन का बन जाए रोटरी रत्नागिरी क्रिकेट टीम की ओर से, तो मैच आखिरी ओवर पर निश्चित रूप से चला जाएगा। देखना होगा फिलहाल किस तरह से ये ओवर जो कि घटता है मैदान पर। इस बार कट किया हवा में, शॉर्ट कवर पर, और एक अच्छा कैच शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, बहुत ही सुंदर कैच एक्स्ट्रा कवर पर। डॉक्टर रवि जो कि उस कैच को पकड़ते हुए, डॉक्टर रवि जो कैच को पकड़ते हुए शॉर्ट कवर पर, और तीसरा विकेट इसी के साथ अरुण भोले सफलता हासिल करते हुए अपने टीम को। स्कोर रुका हुआ 31, 3 विकेट के नुकसान पर, और एक नए बल्लेबाज सर नीलेश सर जो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए थोड़े से संकट में दिखाई देती हुई रत्नागिरी रोटरी क्रिकेट टीम एक अच्छी शुरुआत के बाद कहीं ना कहीं विकेट खो रही है मैदान पर। और देखना होगा जो कि आने वाली जो कि इस ओवर के बाद के ओवर में बल्लेबाजी में कितने रन पर जाती है,
31 पर स्कोर रुका हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। नीलेश सर और नॉन सेकंड एंड पर रोहित अपने बॉलिंग मार्ग पर अरुण बोड़े सफलता दिलाते हुए। अच्छी गेंद, कोई खास समझ नहीं पाए गेंद के बारे में, हल्का सा अपील विकेट कीपर और गेंदबाज का, लेकिन आते आते पहली गेंद पर रोहित को बिल्कुल साफ चकमा दिया था। तो इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आने वाले 3 ओवर 18 गेंदों का खेल बाकी, 69 रन मैच को अभी भी जीतने के लिए। थोड़ा सा रन रेट जरूर बढ़ चुका है। एक अच्छा ओवर 20-22 रनों का मैच आगे बढ़ेगी और एक अच्छा ओवर शायद 1-2 विकेट अगर लेने में सफल रही रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम तो मैच की पकड़ मजबूत कर देगी। डॉक्टर सुजित वाटवे, ऑल द बेस्ट आरसी रामतीर्थ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं सर बादल चौधरी के साथ। आइए बादल, एक बार फिर से कॉम बॉक्स में आपका स्वागत है इस आज के पहले मैच के दौरान। धन्यवाद अशोक नाईक सर। रोटरी क्लब आयोजित ॲन्युअल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट 2023-24 या स्पर्धेत पुन्हा एकदा सकाळच्या सत्रातील एक मोठा सामना आपण पाहतोय। हा सामना टेबल टॉपरसाठी असावा, कारण यानंतर सेमीफायनलचा थरार आपण पाहणार आहोत। आणि या संपूर्ण स्पर्धेच्या आयोजनासाठी मिड टाउन वेंगुर्ला रोटरी क्लबचं मोठं सहकार्य, अनेक उपक्रम आमच्या रोटरी क्लब वेंगुर्ल्याच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षात आपण पाहिले। तीसरे ओवर की समाप्ति, स्कोर रुका हुआ 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चाहिए 69 रन बचे हुए केवल 18 गेंदों में, रिक्वायर्ड 69 फ्रॉम 18। इसी बीच बल्ले का ऊपरी किनारे लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन को बीट करते हुए डीप थर्ड मैन सीमा रेखा की बाहर, 4 रन के लिए रोटरी चौका। हर एक गेंद पर लगभग चौका अपेक्षित रहेगा, क्योंकि मैच जीतने के चांसेस बहुत ही कम यहाँ पर दिखाई देते हुए। अगर बात की जाए रत्नागिरी टीम की, लेकिन रत्नागिरी टीम जुझारू टीम है, किसी भी वक्त पर मैच का रुख बदल देने की ताकत रखते हुए ये टीम। यहाँ से चाहिए 65 रन बचे हुए केवल 17 गेंदों में, 17 बॉल्स 65 रन्स नीडेड। 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लेफ्टेड शॉट मिड विकेट की तरफ, फील्डर आसानी के साथ आएंगे केवल 1 रन के लिए। छत्तीस धावा 36। छत्तीस रन 3 विकेट के नुकसान पर 100 रन का पीछा करती हुई 100। इसी बीच और एक फुल टॉस मिड विकेट की सीधे हाथों में, और एक विकेट का पतन। चौथे विकेट की हुई वापसी 36 रन के ऊपर। एक्शन रिप्ले में देखिएगा, विनीत बॉलिंग मार्क के ऊपर, ये पहली सफलता विनीत के लिए। गेंद गति नहीं थी इस गेंद में। क्या 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आमचे मित्रवर्य राजू पावसकर खास केळूसवरून या स्पर्धेसाठी उपस्थित आहेत। राजू, आपला मी मनपूर्वक स्वागत करतोय रोटरी क्लब वेंगुर्ला मिड टाउनच्या वतीने। चौथे विकेट का पतन 36 रन के ऊपर। नए बल्लेबाज स्वप्निल। छत्तीस रन 100 रन का पीछा करती हुई रत्नागिरी की टीम जामखंडी टीम के सामने। आज के दिन का अगर सुबह का सत्र देखें तो टॉस जीतने तक ही केवल
रत्नागिरी टीम का वर्चस्व रहा इस मैच के ऊपर, लेकिन टॉस जीतने के बाद फास्ट से पलट गए। जामखंडी टीम अभी तक इस मैच पर पूरी हावी होती हुई पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 99 रन, काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी लगभग सभी बल्लेबाजों से, और उसके बाद गेंदबाजी भी काफ़ी सटीक। थ्री 3.3 ओवर की समाप्ति, केवल 15 गेंदे शेष, 64 रन की यहाँ से ज़रूरत। अंपायर से दरख्वास्त रहेगी कृपया घड़ी पे भी ध्यान रखिएगा। काफी उत्साह विकेट कीपर की इस अपील में दिखाई देता हुआ। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, मेडन रही है गेंद। बड़ी शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन इसी बीच और एक विकेट का पतन। रिप्ले में देखिएगा, विनीत के लिए ये दूसरी सफलता मिलती हुई इस ओवर में। बड़ी शॉट खेलने का प्रयास जरूर था, गेंद हवा में, मिड ऑन फील्डर गेंद के नीचे, और एक विकेट का पतन। या दरम्याने आमचे रोटरियन डॉक्टर सतीश इरकल सर, पॉल हॅरिस सोसायटी मेंबर, त्याचप्रमाणे डॉक्टर सौभाग्यवती वाणी इरकल मॅडम आणि नेक्स्ट इयर एजी डॉक्टर गौरी तवरगेरी मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहे। वेंगुर्ला मिड टाउन रोटरी क्लबच्या वतीने या सर्व रोटरियनचं, या सर्व मान्यवरांचं आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। वेंगुर्ला रोटरीच्या वतीने सुद्धा खूप सुंदर उपक्रम गेल्या अनेक वर्षात, खास करून पॅन्डेमिक पिरियडमध्ये रोटरी सेवा केंद्राच्या माध्यमातून गरजूंना व्हीलचेअरचं वाटप असो, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर असो किंवा नेब्युलायझर असो, याचं वाटपसुद्धा आमच्या वेंगुर्ला रोटरियन्सच्या वतीने, त्याचप्रमाणे आरोग्य शिबिर, रक्तदान शिबिर, हॅपी स्कूल प्रोजेक्ट अंतर्गत शाळांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वस्तूंचं वाटप, समाजातील दुर्लक्षित आणि गरजू वस्त्यांसाठी अन्नधान्य पुरवठा, विविध क्षेत्रातील नामांकित आणि मानांकित व्यक्तींचे सत्कार आणि त्यांना प्रोत्साहन, आणि त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत, अशा अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून रोटरी क्लब वेंगुर्लामध्ये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कार्यरत। या दरम्याने अजून एक विकेट विनीत यांच्या खाती जमा होते। या षटकातील ही तिसरी सफलता पूर्णपणे बॅकफुटवर ढकललं जात आहे। रत्नागिरी संघाला 4 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त। 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर 100 रन का पीछा करते हुए बचे हुए 12 गेंदों में 64 रन की जरूरत। मैच एक तरफा होता हुआ। जामखंडी टीम पूरी तरह से हावी होती हुई वेंगुर्ला मिड टाउन रोटरी क्लबच्या वतीने या स्पर्धेचं एक देखणं आयोजन, या स्पर्धेचं यजमानपद आमच्या वेंगुर्ला तालुक्याला देण्यासाठी रोटरी क्लबचे मनपूर्वक आभार। आणि वेंगुर्ला मिड टाउन क्लबने या संधीचं सोनं करताना एक सुंदर देखणी स्पर्धा कशी असते याचं उदाहरण सर्वांना दाखवून दिलंय। आज वेंगुर्लामध्ये रोटरीची फायनल संध्याकाळी, आणि त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना वेध लागतील नौदल दिन। 4 डिसेंबर 2023 या वर्षीचा नौदल दिन आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये। आणि नौदल दिन हा शब्द ऐकून बऱ्याच वेळा काही जणांना वाटतं की 4 डिसेंबरला नौदलाची स्थापना झाली होती का? तर मित्रांनो, नौदल दिन 4 डिसेंबरला साजरा होतो। याचं कारण 1971च्या युद्धामध्ये कराची शहरावर भारतीयाच्या नौदलाने हल्ला करून 1971च्या युद्धाचा रंग पालटला होता, आणि त्या युद्धाची आठवण, तो दिवस होता 4 डिसेंबर 1971, आणि त्याची आठवण म्हणून नौदल दिन साजरा केला जातो 4 डिसेंबरला। आणि यावर्षी पहिल्यांदाच नौदल तळापासून लांब असा हा नौदल दिन साजरा होतोय। मुंबई तळापासून 550 किलोमीटर आणि गोवा नौदल तळापासून 153 किलोमीटर लांब छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या अगदी नजीक हा नौदल दिन साजरा होतोय। तुम्हाला सर्वांना आग्रहाचं निमंत्रण। और एक विकेट का पतन। रत्नागिरी टीम, अगर हमारे कमेंटेटर राजा सामंत जी कमेंट्री बॉक्स में होते थे, वो कहते कि अगर
राशन कार्ड पे केरोसिन का टैंकर जब आता था पुराने वक्त पर, तो लाइन लगती थी केरोसिन के लिए। उसी प्रकार से लाइन लगती हुई बल्लेबाजों की खेमे में वापस लौटने के लिए। लगातार ये विकेटों का पतन, 7 विकेट का नुकसान, केवल 36 रन। लेकिन इस मैच से बहुत कुछ सीखेंगे रत्नागिरी की टीम, क्योंकि और एक मुकाबला उनका होने वाला है। या दरम्यान डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ॲडमिन वासुकी सांजी सर, त्याचप्रमाणे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सुनील मिरजकर सर यांचं व्यासपीठावर आगमन होत आहे। रोटरियन वासुकी सांजी सर, रोटरियन सुनील मिरजकर सर यांचं वेंगुर्ला मिड टाउन रोटरी क्लबच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत। 36 रन 7 विकेट के नुकसान पर औपचारिकता बाकी इस मैच की। 99 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करती हुई जामखंडी टीम पूरी तरह से छा चुकी इस मैच के ऊपर, इस सुबह के ऊपर। वापसी का कोई चांस ही नहीं था, चांस दिया नहीं। 36 रन 7 विकेट के नुकसान पर 11 गेंदे इस मैच की, इस दूसरी इनिंग की शेष। और 1 रन। इस पूरी प्रतियोगिता के लिए अंपायर भी एमसीए पैनल के, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकृत अंपायर स्क्वायर लेग की तरफ दिखाई देते हुए हेंस के नाम से प्रचलित दीपक धुरी सर, और नौशेख रेंट की तरफ दिखाई देते हुए सिंधुदुर्ग जिले के पहले अंपायर जो वाइवा एग्जाम क्लियर कर चुके हैं बंटी केरकर सर, उनके साथ सिंधुदुर्ग जिले के जाने माने क्रिकेटियर उमेश मांजरेकर सर। ये हमारी अंपायर की टीम, इनके साथ में विशाल मरिये डिजिटल स्कोरर और मैनुअल स्कोरर के रूप में एक बेहतरीन कमेंटेटर जयेश परब, जो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं क्रिकेट और कबड्डी की कमेंट्री के लिए, और खुद एक खिलाड़ी है टग ऑफ वॉर, नेशनल प्लेयर ऑफ सिंधुदुर्गा। इस बीच और एक चौका, रोटरी चौका। पूरी प्रतियोगिता में कितने चौके कितने छक्के, इसका पूरा लेखा जोखा लगभग 67 चौके पूरी प्रतियोगिता में अभी तक। 8 गेंदे आखिरी शेष, 58 रन की जरूरत, 42 रन 7 विकेट के नुकसान पर। फॉलोथ्रू में काफी बढ़िया फील्डिंग। रोटरियन सचिनजी वालावलकर साहेब यांचं व्यासपीठावर आगमन होत आहे, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सुंदर स्पर्धेचं आयोजन, या आयोजनात सुद्धा सचिन वालावलकर सर यांचा मोलाचा वाटा। वालावलकर सर, वेंगुर्ला मिड टाउन रोटरी क्लबच्या वतीने व्यासपीठावर आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। फुल टॉस आड़े बल्ले से खेली हुई ये शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ, केवल 1 रन बनेगा। स्पर्धेच्या निमित्तानं रोटरियन डॉक्टर सतीश इरकल सर, पॉल हॅरिस सोसायटी मेंबर, डॉक्टर सौभाग्यवती वाणी इरकल मैडम, डॉक्टर गौरी तवरगेरी नेक्स्ट ईयर एजी गौरी मैडम, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एडमिन रोटरियन वासुकी सांजी सर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सुनील मिरजकर सर, या सर्व मान्यवरांचं वेंगुर्ला मिड टाउन रोटरी क्लबच्या वतीने या डिस्ट्रिक्ट ॲन्युअल स्पोर्ट्सच्या निमित्तानं हार्दिक हार्दिक रोटरी स्वागत। आखिरी 6 गेंदे 56 रन की जरूरत, 44 रन 7 विकेट के नुकसान पर 100 रन का पीछा करते हुए 100 जिसे कहा जाता है, और पृथ्वी शॉ की पीठ पर भी यही जर्सी क्रमांक दिखता है 100।
किसी ने पूछा पृथ्वी शाह को कि आपकी पीठ के ऊपर ये 100 नंबर क्यों आता है, तो पृथ्वी ने बताया था कि 100 का अगर हिंदी में आप उच्चारण करो तो वो मेरे सरनेम जैसा लगता है, 100 जो सुनने में शॉ भी लगता है, तो इसलिए पृथ्वी शॉ की पीठ के ऊपर ये 100 का आंकड़ा दिखता है। जो टारगेट रखा था इस मैच में 100 रन का रामतीर्थ जामखंडी टीम ने रत्नागिरी टीम के खिलाफ, आखिरी 5 गेंदे 55 रन, लगभग असंभव। वर्षभर वेगवेगळ्या उपक्रमाच्या माध्यमातून वेंगुर्ला मिड टाउन रोटरी क्लब आपल्या सर्वांच्या सेवेमध्ये कोरोनाच्या पॅन्डेमिक पिरियडमध्ये गरजू रुग्णांसाठी व्हीलचेअर असो, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, नेब्युलायझर अशा अत्याधुनिक यंत्रणेचं वाटप आमच्या वेंगुर्ला रोटरी क्लबच्या वतीने झालं होतं। त्याचप्रमाणे आरोग्य शिबिर, रक्तदान शिबिर या शिबिरांच्या माध्यमातून सुद्धा गरजू रुग्णांसाठी वेगवेगळ्या स्वरूपाची मदत, हॅप्पी स्कूल प्रोजेक्ट अंतर्गत शाळांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काही वस्तूंचं वाटप रोटरी क्लब वेंगुर्ला मिड टाउनच्या वतीने, तत्कालीन परिस्थितीमध्ये योग्य ते मदत कार्य करण्यात सुद्धा रोटरी क्लब वेंगुर्ला कायमच अग्रेसर, समाजातील दुर्लक्षित आणि गरजू वस्त्यांसाठी अन्नधान्याचा पुरवठा करताना सुद्धा रोटरी क्लबचे सदस्य आपल्याला दिसतात। विविध क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींचे सत्कार आणि त्यांना प्रोत्साहन, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत अशा अनेक कार्याच्या माध्यमातून रोटरी क्लब मिड टाउन वेंगुर्ला कार्यरत। रवि बॉलिंग मार्क पर, प्रयास था रनआउट करने का, जिस रनआउट को कुछ देर पहले मंकडिंग भी कहा जाता था, लेकिन 1 अक्टूबर 2023 के बाद ये अधिकृत हुआ रनआउट के रूप में। स्पर्धेच्या निमित्ताने डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर रोटरियन नासिर भाई बुरसादवाला यांचं मैदानावर आगमन होत आहे। नासिर भाई, आपका तहे दिल से स्वागत, आपलं हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। फटका तर सुंदर, लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून रोटरी सिक्सर। स्पर्धेच्या निमित्तानं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी दिलीप शेवाळे सर, एजी दादासाहेब कडोलकर सर आणि एजी मानसिंग पानसकर सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या सर्व रोटरियनचं, सर्व मान्यवरांचं मिड टाउन वेंगुर्ला रोटरी क्लबच्या वतीने हार्दिक स्वागत। आजच्या दिवसातील पहिल्या सामन्यात रत्नागिरी संघाचा पराभव करून रामतीर्थ जामखंडी टीम टेबल टॉपर बनत आहेत। धन्यवाद, अभिनंदन रामतीर्थ जामखंडी, आणि रत्नागिरी संघ आपल्याला सुद्धा पुढील सामन्यासाठी